नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने प्रयोगशाला सहायक, जिसको हम बोलते हैं लैब असिस्टेंट, भर्ती परीक्षा 2026 के लिए विस्तृत कार्यक्रम और कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार लैब असिस्टेंट की जो अपना एग्जाम होने जा रहा है 2026 का, इसके लिए बहुत ही कड़े निर्देश जारी किए हैं। उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। एंड तक बने रहें। सब कुछ लाइव होने वाला है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और कहीं पर भी दिक्कत आए कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको परीक्षा केंद्र पर किन नियमों का पालन करना है और OMR शीट भरने का नया तरीका क्या है। वीडियो के अंत तक देखें ताकि आपकी मेहनत बेकार न जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। साथियों, परीक्षा का पूरा शेड्यूल बोर्ड ने भूगोल और विज्ञान विषय के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की हैं। जी हाँ, प्रयोगशाला सहायक मतलब कि लैब असिस्टेंट भूगोल की परीक्षा 9 मई 2026 शनिवार को होगी। इसका समय 11 बजे से और 2 बजे तक रहेगा। ये क्लियर है? ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला सहायक कनिष्ठ, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, यह संयुक्त परीक्षा 10 मई 2026 रविवार को 2 चरणों में होगी। कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में 10 मई को। फर्स्ट पेपर की अपन चर्चा करते हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। और सेकंड पेपर होगा मेरे प्यारे साथियों 3 बजे से साय 5 बजे तक। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, पहचान पत्र और फोटो का महत्व नियम। काफी इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, पूरा का पूरा समझा देता हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बोर्ड ने फोटो पहचान पत्र को लेकर निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके मूल पहचान पत्र ID कार्ड में फोटो 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हो। फर्स्ट पॉइंट तो यह आप नोटेड कर लें कि अपनी जो फोटो लेके जाओगे वह 3 फोटो 3 साल से पुरानी नहीं हो। यानी कि आपका जो चेहरा है वह उस फोटो में ये मानिए कि 80% मिलना चाहिए। अगर आप पुरानी फोटो लेके चले जाओगे तो आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। क्लियर आदेश है। और आदेश कहाँ मिलेगा उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। यदि फोटो पुरानी है तो उसमें करवा लें ताकि केंद्र पर प्रवेश के समय चेहरे और एडमिट कार्ड दोनों का मिलान आसानी से हो सके। यह भी ध्यान रखना, अगर फोटो आपके पास पुरानी है तो आपके एडमिट कार्ड और उसमें दोनों में मैच होना बहुत जरूरी है। बहुत ही सख्ताई से नियम है अब की बार, तो घबराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़े से इन नियमों को फॉलो जरूर करें। अगर नियमों को फॉलो नहीं करोगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं क्लियर बता देता हूं, एक पॉइंट बीच में आपका फैक्ट और भी क्लियर करवा देता हूं कि एग्जाम का समय जैसे यह है अपना भाई 10 बजे का है तो आपको 9 बजे ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। और 9 बजे बाहर गेट पे खड़े होकर आपको इंतजार नहीं करना है। नहीं समझे भाई? कई लोग क्या होते हैं भाई, गेट के ऊपर खड़े रहते हैं, यार गर्मी का टाइम है थोड़ा ठंडा पी लेते हैं, जूस पी लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, और अभी तो 9 ही बजे हैं, 10 बजे से पेपर शुरू होगा तो अपन पौनी 10 बजे बढ़ जाएंगे, 9:30 बजे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको तो 9 बजते ही गेट खुले उसी समय अंदर घुस जाना है, वरना बाद में पछताते रह जाओगे। नहीं समझे? बहुत ही सख्ताई से नियम है, परीक्षा केंद्र के अंदर 1 घंटे पहले पहुंचना। क्लियर आदेश है। वह आदेश भी आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको दिखा दूंगा और उसमें आप आराम से देख लेना। तो थोड़ा सा 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि फोटो पुरानी हो तो उसे अपडेट करवा लें ताकि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय चेहरे और एडमिट कार्ड दोनों
का मिलान आसानी से हो सके। क्लियर आदेश है, यह मैंने टाइपिंग किया हुआ है, लेकिन ये मूल जो अपना आदेश है ना उसी की कॉपी है, और वो मूल कॉपी है वह भी आपको कहाँ मिलेगी आपको बता दिया जाएगा, और आप उसको आराम से देख सकते हैं। पहचान पत्र की फोटो का चेहरा मिलान न होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देखो मैंने बताया था ना, क्लियर आदेश में लिखा हुआ है कि पहचान पत्थर की जो आपकी फोटो है वह फोटो और आपके चेहरे में अगर डिफेंस है तो आपको परीक्षा हॉल में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्लियर आदेश है। OMR शीट, पांचवा विकल्प, नया नियम, यह भी आप दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों। इस बार परीक्षा में और शीट भरने का तरीका बदल गया है। क्या हो गया है? तरीका बदल गया है। अगर आप कमेंट के माध्यम से पूछोगे तो इस पे दूसरा वीडियो में नेक्स्ट जल्द ही डाल दूंगा, कमेंट करोगे तो, वरना इसी में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। वो जो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अब 4 की बजाय 5 विकल्प होंगे। देखो कितनी बढ़िया बात है, और यहीं पे अपना ORM शीट है ना उसका राज छुपा हुआ है। और भी आपके डाउट हैं वह भी क्लियर कर दूंगा। थोड़े से एंड तक बने रहें, और मेरे प्यारे विद्यार्थी थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा। अभी तक आपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर अवश्य कर दें, और कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आपके कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई दूंगा आपको। पहले क्या थे कि 4 विकल्प होते थे। क्या होते थे? 4, ABCD 4 ही होते थे ना। हाँ, आपने काफी कंपटीशन दिए होंगे, लेकिन 4 ही होते थे। लेकिन मैं अब आपको क्या होगा कि अब की बार 5वां विकल्प जारी कर दिया है, और ये फर्स्ट पेपर होगा। 5वां विकल्प क्या होगा? ई होगा। ABCDE, ई भी आपको चुनना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो उस पे भी अपन चर्चा करेंगे। विकल्प ई का प्रयोग आपको समझाता हूं। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो आपको अनिवार्य रूप से 5वां जो ई वाला जो अपना कॉलम है उसके ऊपर अवश्य गोला करना है। पहले तो अपन क्या करते थे कि भाई 4 अपने ABCD होते थे, उसके अंदर से अगर अपने को क्वेश्चन नहीं आ रहा है या अपन नहीं देना चाहते तो उसको अपन खाली छोड़ देते थे। इस बार आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपको 4 में से ऑप्शन नहीं आ रहा है या उत्तर नहीं देना है तो ई को आपको गोला करना अनिवार्य है। अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें, यह है बात। दूसरी बात आपको बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि आप पांचों विकल्पों में से कोई भी गोला नहीं भरते हैं तो उस प्रश्न को, मतलब कि जो आपका सही प्रश्न है, कौन सा, जो आपने भी, मान लीजिए कि आपने 11 के क्वेश्चन के अंदर ये विकल्प नहीं भरा। कौन सा? 11 का क्वेश्चन मान लीजिए उदाहरण के ऊपर आपको नहीं आ रहा, भाई बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो उसके अंदर आपने ई के ऊपर गोला नहीं किया तो आपके जो पीछे के जो 9 क्वेश्चन सही हुए हैं उसके अंदर से 1/3 मतलब कि चौथा हिस्सा काट लिया जाएगा। क्वेश्चन जो राइट क्वेश्चन है उसके अंदर से काट लिया जाएगा। तो अगर आपको नहीं उत्तर देना है तो भी ई का ऑप्शन अनिवार्य भरना है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में तो कमेंट के माध्यम से बताएं। अयोग्यता, यदि आपके पास 10%, आपको मैं इसका उदाहरण दे देता हूं। यदि आपने 10% से अधिक प्रश्नों में कोई भी गोला नहीं भरा, क्लियर लिखा हुआ है, यदि आपने 10% से अधिक प्रश्नों में कोई भी गोला नहीं भरा तो आपको परीक्षा के लिए अयोग्य यानी कि फेल घोषित कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी मजे और दुख भरी बात है। अगर मान लीजिए भाई आपने पूरे पेपर के अंदर से 10%, कितने, 10% कोई भी गोला नहीं भरा तो आपको डायरेक्ट ही फेल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है,
ORM शीट करने के लिए उम्मीदवार को अंत में, मतलब कि आपका समय जैसे 3 घंटे का है, लेकिन फिर भी आपको विभाग की तरफ से अब की बार ऐसा नियम है कि 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी जाएंगी। कहाँ? 3 घंटे 10 मिनट, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी। 3 घंटे का तो पेपर होगा, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी जाएंगी। वो किस लिए? आपको बोला जाएगा क्लियर आप अपनी OMR शीट चेक कर लीजिए, उस समय आपको ये 10 मिनट अतिरिक्त दी जाएंगी। ये अब की बार सख्त निर्देश है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड ड्रेस कोड। तो मेरे प्यारे साथियों, ई प्रवेश पत्र, बोर्ड अलग से कोई प्रवेश पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजेगा आपके पास। ये बात भी, एडमिट कार्ड जो जिसको बोलते हैं, तो डाक के द्वारा आपके पास कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड करनी होगी, उसी के ऊपर से आपको जल्द ही सूचित कर दिया जाएगा। यानी कि एग्जाम से 7 दिन पहले या 6 दिन पहले जो अपनी एडमिट कार्ड होता है, उसी के अंदर ड्रेस कोड का भी आपका निर्देश अलग से आएगा। ड्रेस कोड परीक्षा केंद्र पर द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है, जिसके निर्देश एडमिट कार्ड के साथ जारी किए जाएंगे। क्लियर लिखा हुआ है? आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कानूनी चेतावनी और सावधानी। सतर्क कार्रवाई। परीक्षा में नकल या किसी भी अनुचित संसाधन का उपयोग करने पर अब की बार बहुत सख्त नियम है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन घबराना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है। क्या है कि अब की बार अगर कोई भी आप गड़बड़ करते हो, नकल करते हुए या जैसे भी होते हो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों की बार 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है और 10 साल की सजा भी है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कारावास तक सजा हो सकती है, 10 साल की सजा भी हो सकती है। क्लियर? ये तो मैंने बता दिया। अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों का विश्वास न करें। भाई, जैसे कई लोग सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं ना कि पेपर आउट हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तो आप ये निश्चित हो जाए, यार पेपर तो आउट हो ही गया, अपन क्या करेंगे परीक्षा देकर। नहीं समझे? परीक्षा आपको देनी ही है। सोशल मीडिया का बिल्कुल भी विश्वास ना करें। कोई अफवाह भी डाल सकता है मेरा वर्ग का, नहीं समझे, कि वे पेपर आउट हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही सख्त निर्देश हैं। अफवाहों से बचे, ये क्लियर मैंने कर ही दिया है। केवल आधिकारिक वेबसाइट, ये अपनी आधिकारिक वेबसाइट है। आप लोगों को पता है, परीक्षा के 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आते हैं, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना और उसी के अंदर निर्देश और भी मिलेंगे ड्रेस कोड के। अंत में, वीडियो के अंत में आपको बता देता हूं मेरे दोस्तों, आपकी तैयारी के साथ साथ इन नियमों का विशेष ध्यान रखें और अपनी फोटो को अपडेट करवाएं और OMR शीट नियमों का अभ्यास करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। और मेरे प्यारे साथियों, इस विज्ञप्ति का, यह तो मैंने टाइपिंग की थी, लेकिन इस मूल विज्ञप्ति का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मिलेगा और व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप अपना फीडबैक अवश्य दें, क्योंकि आपके फीडबैक ही हमारा हौसला बुलंद करते हैं। कहीं पर भी दिक्कत आई हो या कोई भी अपडेट के बारे में पूछना हो तो तुरंत प्रभाव से पूछें, तुरंत प्रभाव से आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण सूचना और कंटेंट के साथ में। तब तक ऑल दी बेस्ट, मस्त रहें। जय हिंद, जय राजस्थान।